अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर कहीं से रिलीफ मिल रहा है तो वो सिर्फ दो अदालतों से उनको रिलीफ मिल रहा है और अब एक ज़बरदस्त रिलीफ मिला है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को अब अपने जो फैसले हैं वो तब्दील करना पड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और इसके जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं और ये जो फैसला है, इस फैसले के बाद यकीन माने कि लाहौर की जो सियासत है इससे मुकम्मल तौर के ऊपर नून लीग और स्पेशली जो कायद नून लीग है नवाज शरीफ, वो नॉकआउट हो चुके हैं और 58 जो सीट्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कामयाबी है उसको कैसे यकीनी करार दिया गया और 188 जो सीट्स हैं वो कैसे ही इलेक्शन होने से पहले ही नून लीग ने वहाँ पर शिकस्त को तस्लीम कर लिया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी कोर्ट बैटल जीती है और जो पीटीआई की तकरीबन 60 सीटें हैं ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ की, वो भी पीटीआई ने अब सेव कर ली हैं। एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और स्पेशली आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी जो कीमती राय है, जो ओपिनियन है, वो ज़रूर लिखा करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई पीटीआई को हर तरह से दीवार के साथ लगाने की मुकम्मल कोशिश की गई और ये कोशिश कोई आज कल या परसों स्टार्ट नहीं हुई, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नहीं हुई, बल्कि ये जो कोशिश है ये उस वक्त से स्टार्ट है जब इमरान खान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले थे। अगर हम ये कहें कि इमरान खान के वज़ीर आज़म हाउस से निकलने के भी 3-4-5 महीने पहले से, और बाज़ लोग तो शायद ये भी कहेंगे यार आप कम टाइम बता रहे हैं, असल में इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने थे उसके कुछ ही अरसे के बाद, जैसा कि ख्वाजा आसफ बताते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने उनको ऑफ़र कर दी थी पंजाब की हुकूमत, तो तब से जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की पहले महलाती साजिशें हुई, उसके बाद जो है वो फिर आपको पता है हुकूमत चली गई, फिर चीज़ें जो हैं वो किस तरह से तब्दील हो गई। लेकिन एक जो रियलिटी है, एक जो हकीकत है, इससे शायद कोई इनकार कर नहीं सकता और इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया किया था हामिद मीर ने कि इमरान खान जब से वज़ीर आज़म से हाउस से निकला है उसने पीडीएम को गले से पकड़ा हुआ है और ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं। बाकी इमरान खान से जीतना तो दरकनार, ये सिर्फ इमरान खान से वो अपना जो गला है वो भी नहीं छुड़ा पा रहे और ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। आपको पता है ये फिर एक सिस्टम के थ्रू फिर कुछ चीज़ें हम कह नहीं सकते कि प्रॉपरली इमरान खान और पार्टी को डिमोलिश किया गया, फिर 9 मई, फिर इस तरह की चीज़ें चलते चलाते बल्ला छीन लिया। ये सब कुछ होने के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, महबूब कायद, उनका किस तरह इस्तकबाल हुआ, उनको वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर उनका बायोमेट्रिक करवाया गया, वट एवर जिस तरह से उनको अहल किया गया, एक एक चीज़ जो है वो एक लंबी स्टोरी है। उससे निकल के हम ये बात करते हैं कि भाई आखिर पे मियाँ साहब कड़ुक्की में आके फंस गए हैं। फंसे वो ऐसे हैं कि भाई अब इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, एक तो ये फैसला है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाँ पर मजबूत कैंडिडेट हैं उनको इलेक्शन रेस से ही आउट कर दिया जाए, लेकिन सर्वेस जो हैं वो इसके कुछ बरक्स बताते हैं। सबसे पहले तो मियाँ साहब जो हैं ये N130 लाहौर से मैदान में उतरेंगे और लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई को ज़बरदस्त, मेरे ख्याल में आज के दिन की ये सबसे पहली और ज़बरदस्त न्यूज़ है पीटीआई के लिए ये कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। इंडिपेंडेंट जितने सर्वेज अभी हुए हैं वो यही बताते हैं कि भाई N130
नवाज शरीफ की जो आबाई सीट है यहाँ पर पीटीआई बहुत मजबूत है। 3 रुकनी लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने इस केस की समाअत की और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको तब्दील कर दिया और बिलाल यासीन, अच्छा पहले जो है आरओ ने उनके कागजात को मुस्तरद किया था, फिर वापस जो है वो ट्रिब्यून में जब गए, ट्रिब्यूनल पता नहीं, हाँ ट्रिब्यूनल एपलेंट होता है, उसमें गए तो वहाँ से यास्मीन राशिद जो हैं वो उनको बहाल कर दिया गया, अहल करार दे दिया गया। फिर नून लीग के बिलाल यासीन वहाँ से एक लीडर है नून लीग के, क्योंकि ये कन्फर्म था कि भाई अगर यास्मीन राशिद रहती है तो मियाँ साहब फिर नहीं जीत पाएंगे, तो वो जो मामला है वो लाहौर हाई कोर्ट ने अब सॉर्ट आउट कर दिया है और बिलाल यासीन की जो एप्लीकेशन है उसको मुस्तरद कर दिया गया है और अब इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बाज़ लोग इसके ऊपर बड़े हैरान भी हैं कि भाई मियाँ साहब जिनको बड़ा दुल्हा बना के लाया गया था, प्राइम मिनिस्टर, वो तो लाहौर में ऐसे बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं जैसे कि भाई इलेक्शन जितवाना, इलेक्शन लड़ना, जलसे करना, ये सब तो किसी और की जिम्मेदारी है। और मियाँ साहब के साथ जो है वो रिटन मायदा है कि भाई आप बेफिक्र हो जाएं, आप अपनी मीटिंग्स करें, मामलात को कराएं, लोगों को टिकट दें ना दें। बाज़ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि भाई अब तो टिकट भी शायद मियाँ साहब ने नहीं दिए, वो भी कहीं और से आए हैं, लेकिन एनीवे इसको डिस्कस नहीं करते यहाँ पे। असल जो इशू है वो ये है कि भाई अब मियाँ साहब जो हैं वो पता नहीं ये मुजजाना तौर के ऊपर NA 130 से यास्मीन राशिद के कागजात जो हैं वो कैसे एक्सेप्ट हो गए हैं, ये जानते हुए कि मियाँ साहब जो हैं वो इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे अगर यास्मीन राशिद जो है वो मैदान से आती हैं। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर जिसका मैंने जिक्र वीडियो के स्टार्ट में किया था वो ये है कि भाई एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हबीब अकरम साहब, उन्होंने या उनसे ज़्यादा जो सर्वेज हैं, इलेक्शन सर्वेज, उनका सिर्फ इस इलेक्शन को लेकर नहीं, पिछले इलेक्शन 2018 को उठा लें, उससे 13 को, 8 को, वो मुसलसल जो हैं वो हलकों की जो सियासत है उसके ऊपर बड़ी गहरी ग्रिप रखते हैं और वो सर्वेस करते हैं। वो ना भी जब भी इलेक्शन का एनवायरनमेंट हो, ज़िमनी इलेक्शन हो, कुछ भी हो ना, वो उनका ना पक्का काम है ये कि भाई उन्होंने सर्वे करना है। वो रिपोर्ट्स अक्सर उनकी जो है वो सही निकलती हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो अब उनकी रिपोर्ट ये बताती है कि भाई जो 58 सीटें हैं इनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिला मुकाबला जीत रही है, बिला मुकाबला मतलब मेजॉरिटी के साथ। और अगर इन हलकों में पीटीआई हार जाती है तो डेफिनेटली ये एक बड़ा मुआवजा होगा और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर रिगिंग करके ही यहाँ से पीटीआई को, और इवन ये कि रिगिंग करके भी आप यहाँ से पीटीआई को इतनी जो बड़ी मेजॉरिटी है, वोटर्स की तादाद है, उसको मिनॉरिटी में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरी जो रिपोर्ट सामने आई है वो बड़ी जो है वो तहलका खेज है और मियाँ साहब के वज़ीर आज़म बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट भी है। वो ये कि भाई ये इंकशाफ हुआ है कि 188 जो सीट्स हैं वहाँ पर नून लीग अपने कैंडिडेट्स ही खड़े नहीं कर पाई। पीटीआई जितने भी कौमी और सूबाई असम्बली के हलके हैं, एक एक हलके के ऊपर पूरे उम्मीदवार खड़े किए हैं, कोई एक ऐसा हलका भी नहीं है। ये एक फेडरल, एक वफाकी जो पार्टी होती है, ये उसकी अलामत है कि एक ऐसी सियासी जमात जो पूरे पाकिस्तान के सब सूबों में, सूबाई में, कौमी में अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े किए हैं उसने, और उनके पास कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट्स होंगे तो आप कैंडिडेट्स खड़े करेंगे ना, लेकिन नून लीग को 188 जो हलके हैं वहाँ पर कैंडिडेट ही नहीं मिला। इससे आप मियाँ साहब की मकबूलियत और मियाँ साहब को जो ये कॉन्फिडेंस है कि भाई वो जीते जताए हुए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने पॉपुलर हैं, वो कितने जो हैं वो पाकिस्तान में चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए वो आए हैं बेसिकली। तो भाई अगर आप चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए लंदन से पाकिस्तान लैंड किए हैं और आप ये कहते हैं कि आप
शहबाज शरीफ ने बोला था मियाँ साहब को मीनार पाकिस्तान पर, ये मुदब्बर पाकिस्तान है और ये एशिया का सबसे बड़ा ज़ीरक सियासतदान है। भाई मुदब्बर पाकिस्तान और एशिया के टाइगर, आप ये तो बता दें हमें कि भाई आप 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, 4थी दफ़ा आप प्राइम मिनिस्टर बनने आए हैं, तो जनाब मोहतरम आपको सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक पूरे पाकिस्तान के लोग जानते नहीं हैं, वहाँ तक आपकी पॉलिटिकल पार्टी की एक्सेस नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट खड़े नहीं कर सकते। उधर एक बंदा जेल में बैठ के तमाम तरह रुकावटें होने के बाद भी पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान और मियाँ साहब को इसके ऊपर सोचना चाहिए। आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।